हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस व्हाट इट डज इज, हाइपोथैलेमस जो है बेटा, हाइपोथैलेमस जो है इट रिलीजेस जीएनआरएच, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये क्या करता है, इट एक्ट्स ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट in turn releases FSH, that is follicle stimulating hormone, follicle stimulating hormone। ये फोलाइड लिख के आ गया, दिस इज follicle stimulating hormone। तो ये जो follicle stimulating hormone है ना बेटा, ये क्या करता है, ये ओवरी पे एक्ट करता है, इट एक्ट्स ऑन ओवरी। अब आप देखें जो एफएसएच है, ये जब ओवरी पे एक्ट करता है तो ओवरी जो है अगर आप देखें ओवरी पे, ओवरी के अंदर बहुत सारे जो हैं वो फोलाइकल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, बहुत सारे फोलाइकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये फोलाइकल्स हैं सारे, दीज आर ऑल फोलाइकल्स। नाउ ये जो फोलाइकल्स है, किसी एक फोलाइकल के ऊपर जो है एफएसएच एक्ट करता है और उसकी ग्राउथ करवाता है। तो एफएसएच जो फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इट एक्ट्स ऑन वन ऑफ द फोलाइकल्स ऑफ द ओवरी, क्योंकि जो बंच ऑफ ग्रेप्स है, ओवरी इज लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, मैंने पहले भी बताया था। ओवरी जो है ये क्या है, एक बंच ऑफ ग्रेप्स है। तो इस बंच ऑफ ग्रेप्स में अगर हम देखें तो ये अगर ग्रेप है तो ये इसके अंदर जो है बेटा, दिस इज ग्रेप, एंड ये जो इसके अंदर है ये सीड है। तो जो ग्रेप है वो फोलाइकल है और उसके अंदर जो सीड है वो ओवम है। वो क्या है बेटा, वो ओवम है। अब क्या होता है कि जब होता यूं है कि ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो फोलाइकल था ना, ये जो हमारे पास फोलाइकल था, इस पे एफएसएच ने एक्ट किया। जब एफएसएच इस पे एक्ट करता है तो इसका जो साइज है वो बढ़ता जाता है। तो जब ये बहुत बड़ा हो जाता है, ये मैच्योर ग्राफिन फोलाइकल बन जाता है। तो मैच्योर जो फोलाइकल होता है, विच इज राइप इनफ टू गेट रप्चर्ड, उस फोलाइकल को हम बोलते हैं ग्राफियन फोलाइकल। ग्राफियन फोलाइकल, ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन फोलाइकल। ठीक है बेटा। अब ये जो ग्राफियन फोलाइकल है ना, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, इस ग्राफियन फोलाइकल में
अगर हम देखें मैं इसको रीड्रॉ करता हूं। ये बेटा ग्राफिन फोलाइकल है। बेटे ये अगर हम देखें यहां पे, ये बेटा एक सेल्यूलर लेयर है। इसके अंदर आप देखिए ग्राफिन फोलाइकल की जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, ये वाली, दिस इज कॉल्ड एज थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना। इसके अलावा जो ये वाली लेयर है इसकी, ये ब्लू कलर वाली, दिस इज कॉल्ड एज थीका इंटरना। थीका इंटरना, दिस इज थीका एयर। थीका इंटरना। ठीक है जी। तो ये जो थीका इंटरनल लेयर है ना, थीका इंटरनल लेयर, ये वाली लेयर जो है, दिस इज थीका इंटरना। इसके बाद एक और लेयर है, ये थीका इंटरना के अंदर ये वाली जो सेल्यूलर लेयर है, ये जो सारे सेल्स है यहां पे, इनको बोलते हैं बेटा ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स, दिस इज ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेन्युलोसा। तो ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं बेटा, ग्रेनुलोसा सेल्स, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। फोलाइकल की जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज थीका एक्सटर्ना, उसके अंदर जो लेयर है दैट इज थीका इंटरना, और उसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा सेल्स का सीमेंटिंग स्ट्रक्चर होता है जिनको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। ये जो थीका इंटरना है ना बेटा, थीका इंटरना, थीका इंटरना प्रोड्यूसेस ईस्ट्रोजन, ये आपको याद रखना है। थीका इंटरना जो है वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है जिसको हम E2 भी बोलते हैं। थीका इंटरना प्रोड्यूसेस ईस्ट्रोजन जिसको हम E2 के नाम से भी जानते हैं। अब आप देखें बेटा क्या होता है कि ये जो ईस्ट्रोजन है ना, E2, ईस्ट्रोजन, E2, this estrogen has positive feedback on pituitary gland for release of LH. Estrogen has the positive feedback, पॉजिटिव फीडबैक है बेटा, पॉजिटिव फीडबैक होता है ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड
फॉर रिलीज ऑफ LH। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जब ईस्ट्रोजन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है, ये उसको कहता है तू LH प्रोड्यूस करवा। तो क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। LH causes rupture of mature ग्राफियन फोलाइकल। LH जो है वो मैच्योर ग्राफियन फोलाइकल का रप्चर जो है वो करवाता है। तो दिस रप्चर जब होगा, रप्चर होने के बाद क्या होगा बेटा, रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम जो है बेटा, रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम जो है, दिस इज कॉल्ड एज, रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। तो मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊं कि बेटा ये ओवम है, जिसको एग भी बोलते हैं, ये ओवम या एग है, ये बेटा फोलाइकल है, ये फोलाइकल है। तो जब ये रप्चर होगा, LH जब इस पे एक्ट करेगा तो ये रप्चर होगा, तो क्या होगा बेटा, ये जो ओवम है ये इसमें से बाहर निकल जाएगा, ये रप्चर साइट है, यहां से ओवम जो है वो आउट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो बेटा जब फोलाइकल रप्चर होता है उसमें से ओवम बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइज का मतलब क्या है, ल्यूटिनाइज मींस, ल्यूटिनाइज का मतलब है रप्चर, ल्यूटिनाइज का मतलब है बेटा रप्चर। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें, ध्यान से देखिएगा बेटा, हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, वो पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। पिट्यूटरी जो है वो फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ओवरी पे जाता है, वो किसी एक फोलाइकल पे एक्ट करता है। वो जब किसी एक फोलाइकल पे एक्ट करता है, फोलाइकल क्या है, एक ग्रेप है जिसके अंदर सीड है, वो सीड जो है वो ओवम है। तो आप देखेंगे कि एफएसएच जब एक छोटे फोलाइकल पे एक्ट करता है उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो जो बड़ा मेच्योर फोलाइकल होता है उसको ग्राफियन फोलाइकल बोलते हैं। उसकी सबसे बाहर वाली लेयर है थीका एक्सटर्ना, उसके बाद है थीका इंटरना, उसके बाद होते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। अब क्या होता है, जो थीका इंटरना है बेटा, थीका इंटरना, ये क्वेश्चन आता है नीट पे कि कौन सी लेयर है फोलाइकल की जो ईस्ट्रोजन बनाती है, तो वो लेयर है थीका इंटरना। तो थीका इंटरना से जब ईस्ट्रोजन रिलीज होता है तो ओवम, जब ओवम की एक लेयर है, सॉरी फोलाइकल की एक लेयर है थीका इंटरना विच रिलीजेस ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन जब ब्लड सर्कुलेशन में जाता है ना बेटा, तो ये क्या करता है, इसका पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट है ऑन द रिलीज ऑफ LH। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है अब तू LH रिलीज करवा। तो जब LH रिलीज होता है, LH क्या करता है, वो उसी मैच्योर फोलाइकल को जिससे ईस्ट्रोजन निकला था जाके फटा देता है। जैसे पका हुआ अंगूर है, वो उसको फटा देता है, उसमें से सीड बाहर आता है। ये ओवम का बाहर आना फोलाइकल के फटने के बाद, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो पूछा जाता है कि विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, तो वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइज मींस टू रप्चर। ठीक है बेटा, तो ये आपने देखा कि रप्चर हो रहा है, ये फोलाइकल था, ये इसके अंदर एग या ओवम था, रप्चर हुआ, वो बाहर निकला फोलाइकल के फटने से सीड, तो इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब अगर एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं तो जो इनफंडिबुलम होता है, पार्ट ऑफ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओवरी, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो ट्यूब है ना, यूट्रोफेलोपियन ट्यूब का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है बेटा, वो कुछ इस तरह का होता है। ये आप देखिए, ऐसे होता है, वो फनल शेप्ड। तो ओवरी जो है वो यहां पे होती है, ये फोलाइकल्स हैं, समझने की कोशिश करिएगा।
कोई एक फोलाइकल जब फटता है उसमें से ओवम रिलीज होके किसमें आता है? कुप्पी आपने देखी है ना, ये ऐसे होता है, तो वो ओवम किसके अंदर आता है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैविटी होती है, ऊपर से कुप्पी फनल शेप्ड होता है, उसके अंदर आता है, तो वो फेलोपियन ट्यूब में घुसता है। तो बेटा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिम्ब्रिय होते हैं, वहां पे काफी सारे स्ट्रक्चर होते हैं, अभी हम यहीं तक महदूद रहते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं आपको कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब ओव्यूलेशन करवाता है तो पॉइंट ऑन द ओवरी, ये क्वेश्चन आएंगे नीट में और आम बच्चे को नहीं पता लगेगा। पॉइंट ऑन द ओवरी वेयर ओव्यूलेशन अकर्स इज, उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा स्टिग्मा। जहां पे ओव्यूलेशन होता है ना बेटा, ओवरी के जिस पॉइंट पे ओव्यूलेशन होता है उस पॉइंट को बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। अब क्या होता है बेटा कि जब ओव्यूलेशन होता है ना, तो फोलाइकल के जो सेल्स होते हैं ना, सराउंडिंग सेल्स, जैसे ग्रेनुलोसा सेल्स जो होते हैं, वो अपने आप को रिलोकेट करके अब वहां पे ब्लड सपोर्ट भी, एक ब्लड स्पॉट भी बनता है, जो जो ब्लडी बॉडी बनती है आफ्टर ओव्यूलेशन। आप देखें, आफ्टर ओव्यूलेशन bloody body is formed, एक ब्लडी बॉडी बनती है फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स। जब फॉलिकल में से ओवम निकल गया बाहर, वहां थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, जो ग्रेनुलोसा सेल्स वगैरह होते हैं, वहां ब्लडी बॉडी बनती है एक, जिसको आप बोलते हैं कॉर्पस हीमोरेजिकम। कॉर्पस हीमोरेजिकम, कॉर्पस हीमोरेजिकम। मैं फिर से लिख रहा हूं बेटा, कॉर्पस हीमोरेजिकम, दिस इज कॉर्पस हीमोरेजिकम। तो सुनिए, आप मैंने ये क्यों बताया। क्वेश्चन ये आता है कि ओव्यूलेशन होने के फौरन बाद कौन सी बॉडी है जो ओवरी पे बनती है? वो होती है कॉर्पस हेमोरेजिकम। वो ब्लडी बॉडी होती है, एक डार्क स्पॉट सा होता है, ठीक है। और वो कॉर्पस हेमोरेजिकम बाद में किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम जो है, दिस इज कॉल्ड एज, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज येलो बॉडी, येलो बॉडी। पहले बनता है ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस हीमोरेजिकम, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो खुद देख लेना। कॉर्पस हीमोरेजिकम है ये, ठीक है, कॉर्पस हीमोरेजिकम। या रेजिकम या कॉर्पस हीमोरेजियम, दोनों टर्म्स इसके लिए यूज होती है। कॉर्पस हीमोरेजियम जो है, इट लेटर ऑन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको हम येलो बॉडी बोलते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है बेटा? इस कॉर्पस ल्यूटियम का जो काम है वो है, ये प्रोड्यूस करता है बेटा प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन।
ये जो प्रोजेस्टेरोन है ना बेटा, प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन बोलते हैं बेटा इसको। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन बोलते हैं आप प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। तो इसके साथ आप देखेंगे कि मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट निकले कि ओव्यूलेशन के तुरंत बाद कौन सी बॉडी बनती है ओवरी के ऊपर, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज कार्पस हेमोरेजिकम। वो कार्पस हेमोरेजिकम बाद में किस में ट्रांसफॉर्म होता है, कार्पस ल्यूटियम में। और कार्पस ल्यूटियम जब तक रहता है तब तक प्रेगनेंसी रहती है। अगर कार्पस ल्यूटियम को कोई नुकसान हो गया, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन बंद हो जाएगी और प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से अबॉर्शन हो जाता है। फाइन। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे, स्टार्टिंग में जब हमने बात की बेटा, पहली बात गोनेड्स क्या होते हैं, देखें। गोनेड्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, गोनेड्स जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। और इनका मेन काम क्या है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, गैमीट्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट्स। गैमीट प्रोडक्शन जो है ना बेटा, गैमीट प्रोडक्शन जो है वो एक्सोक्राइन फंक्शन है इनका, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गोनेड्स जब गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं ना, वो गैमीट्स डक्ट्स के थ्रू बाहर आते हैं, ठीक है। तो जिन ग्लैंड्स में डक्ट्स लगे होते हैं ना, पाइपें लगी होती हैं बाहर एग्जिट के लिए, उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो गैमीट प्रोडक्शन जो है वो एक्सोक्राइन फंक्शन है गोनेड्स का, एक्सोक्राइन फंक्शन है। और हार्मोन प्रोडक्शन जो है ना, हार्मोन प्रोडक्शन वो एंडोक्राइन फंक्शन है बेटा। हार्मोन प्रोडक्शन क्या होता है, वो एंडोक्राइन फंक्शन है। इसका मतलब एक गोनेड जो होता है, जो गोनेड्स जो है, टेस्टिस जो है, these are gonads in males and ovaries are gonads in females. These are the primary reproductive organs. काफी सारे बच्चों को नहीं पता होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो है जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यही ऑर्गन्स जो है, these primary reproductive organs also produce hormones. तो इसलिए इनको मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, चाहे वो ओवरीज हो या टेस्टिस हो, इनको बोलते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड। मिक्सोक्राइन का मतलब है इनका एक्सोक्राइन फंक्शन भी है, ये कुछ चीजें रिलीज करते हैं जो डक्ट्स के थ्रू बाहर जाती हैं। वो चीजें क्या है, गैमीट्स। और हार्मोन्स जो है, हार्मोन हमेशा कहां पूरा होता है, ब्लड के अंदर, ठीक है। तो हार्मोन की सिक्रेशन ये डायरेक्टली किसके अंदर करते हैं, ब्लड के अंदर। बेटा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, देखिए स्फिनाइड बोन जो है ना, स्फिनॉइड बोन, स्फिनाइड बोन जो है, इसकी कैविटी होती है एक, दैट कैविटी इज कॉल्ड सेला टर्सिका। सेला टर्सिका। स्फिनाइड बोन हमारे स्कल के अंदर एक बोन है, उसके अंदर जगह बनी होती है, उस कैविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना बेटा, पिट्यूटरी इज लोकेटेड देयर। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा बात मेरी, क्वेश्चन आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे, किस बोन की कैविटी में प्रेजेंट है। तो पिट्यूटरी जो है वो प्रेजेंट है बेटा, पिट्यूटरी ए है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ स्फिनाइड बोन। स्फिनाइड बोन में जो कैविटी है, उस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। तो पिट्यूटरी ग्लैंड वहीं लोकेटेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में यह बोला जाता है, कभी कभी यह क्वेश्चन भी आता है कि यह सर्जिकली अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। सर्जन ने अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम होगी, वहां सर्जरी करनी होगी, तो स्कल में कहीं से भी अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहां
फ्लोर के नीचे होता है, ये मतलब इसको माउथ के थ्रू अप्रोच करना पड़ता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो सर्जिकली बहुत मुश्किल है पिट्यूटरी ग्लैंड को अप्रोच करना। अब लास्ट में मैं एक बात बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और बुक्स में नॉर्मली नहीं होती, जब क्वेश्चन आएगा नीट में तो आम बंदा जो है वो सीधे नहीं कर पाता है। वो क्या है, आप देखें बेटा, हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे दो न्यूक्लियस है उनके अंदर, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है एक और दूसरा है पैरावेंट्रिकुलर। ठीक है बेटा, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस में। आप देखें ये क्या करते हैं, जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है ना बेटा, ये बनाता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ये जो है ये बनाता है बेटा ऑक्सीटोसिन। ये क्या बनाता है, ऑक्सीटोसिन। अब ये दोनों हार्मोन्स जो है ना बेटा, ये न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स के अंदर होते हैं। ये ऐसे ये देखना है आपने बेटा, ये हार्मोन जो है ये न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल है, न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल। सॉरी, दिस इज ग्रैन्यूल। बेटा मैं फिर से देखो बेटा, ऐसे होता है ये बहुत समझने वाली चीज है, आम बुक्स में ये नहीं दिया हुआ है बेटा। ये जो दो हार्मोन्स है ना, हमारा एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये न्यूरो हार्मोन्स माने जाते हैं। क्यों? बिकॉज हाइपोथैलेमस से नर्व एंडिंग्स आती हैं। ये नर्व फाइबर्स हैं। ये नर्व फाइबर्स की जो एंडिंग्स होती है ना, ये स्वोलन होती हैं। ये देख रहे हो आप, ये स्वोलन एंडिंग्स हैं, जिसके अंदर जो है न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं बेटा। ठीक है, तो दीज ग्रैन्यूल्स जो है इनको बोलते हैं हेरिंग बॉडीज। हेरिंग बॉडीज, मेरा कहने का मतलब है हाइपोथैलेमस यहां है, हाइपोथैलेमस बनाता है, हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं ये दो हार्मोन एडीएच और ऑक्सीटोसिन। फिर नर्व फाइबर्स के थ्रू उनके स्वोलन एंड्स पे जो है न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिनको बोलते हैं हेरिंग बॉडीज। वो हेरिंग बॉडीज जो है वो खोल के अपने आप को, ये हार्मोन्स जो है ये किसमें गिरते हैं बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। बहुत ध्यान से सुनना है आपने कि हाइपोथैलेमस में ये दो हार्मोन्स बनते हैं, नर्व फाइबर्स की जो एंडिंग्स होती है वहां पे ये ग्रैन्यूल्स में पैक हुए होते हैं। तो वो खुल के वो न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स जो है वो इनको किसके अंदर डालते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। लेकिन कौन सा पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, पार्स नर्वोसा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि न्यूरो हार्मोन्स कौन कौन से, आपको पता लगा एडीएच और ऑक्सीटोसिन कहां बनते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर। फिर आपसे पूछा जाएगा बने हाइपोथैलेमस में, रिलीज किसने किए ब्लड स्ट्रीम में, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं पहले, वहां से वो ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। तो रिलीज उनको पोस्टीरियर पिट्यूटरी करता है, लेकिन बनते वो कहां पे हैं, हाइपोथैलेमस में। दूसरा क्वेश्चन आता है सीधे कि क्या वो ब्लड सप्लाई के थ्रू आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में? नहीं, ये एक्सेप्शनल हार्मोन्स है जो नर्व एंडिंग्स के थ्रू न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में पैक होके फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। ठीक है,
तो इसको, ये बेसिकली एक पोर्टल सिस्टम है, ये बेसिकली एक पोर्टल सिस्टम है बेटा। इस पोर्टल सिस्टम को पता क्या बोलते हैं? हाइपोथैल्मिको हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैल्मिको हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैल्मिको हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बेटा, ठीक है। हाइपोफाइसिस जो है ना, हाइपोफाइसिस हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम जो है इसमें, अब मेरी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूं कि मैंने बार बार ये चीज रिपीट की कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो है ये न्यूरो हार्मोन्स है, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस बट they are released into posterior pituitary through the nerve endings in the form of neurosecretory granules। उन न्यूरोसेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं हेरिंग बॉडीज। तो क्वेश्चन ये बनते हाइपोथैलेमस में है, लेकिन रिलीज कौन करता है इनको? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं ऑक्सीटोसिन के बारे में कि ऑक्सीटोसिन जो है ना, ऑक्सीटोसिन जो है ये इक्बोलिक है बेटा, ये इक्बोलिक हार्मोन है। इक्बोलिक का मतलब है इट कॉजेज यूटेराइन कंट्रैक्शंस, इट कॉजेज यूटेराइन कंट्रैक्शंस, इट कॉजेज यूटेराइन कंट्रैक्शंस। तो ये यूट्रस की कंट्रैक्शंस बाहर की ओर करवाता है, बाहर टुवर्ड्स आउटसाइड, ताकि बच्चा जो है वो इजीली बाहर, ये बाहर की तरफ क्या करवाता है? यूट्रस की कंट्रैक्शन करवाता है ताकि बच्चा इजीली बाहर निकले। ऑल्सो ये और क्या करता है? ऑक्सीटोसिन की ही बात कर रहा हूं बेटा मैं। ऑक्सीटोसिन जो है इट फैसिलिटेट्स sperm aspiration, it facilitates, ठीक है, ये फैसिलिटेट एक वर्ड है, इट फैसिलिटेट्स स्पर्म एस्पायरेशन बेसिकली ड्यूरिंग कॉपुलेशन, इट कॉजेज इनवर्ड मूवमेंट ऑफ यूट्रस, अंदर की तरफ कंट्रैक्शंस बढ़ाता है ताकि स्पर्म्स जो है वो इजीली यूट्रस की तरफ जाएं। फाइन। और ऑक्सीटोसिन के ये जो फंक्शन है ना बेटा, ऑक्सीटोसिन जो है मैंने कहा इक्बोलिक है क्योंकि ये यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शंस को बाहर की तरफ बढ़ाता है तो इजीली बच्चा पैदा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्विक बर्थ हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा? क्विक बर्थ हार्मोन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड एज क्विक बर्थ हार्मोन, और इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं बेटा। मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन किसको बोलते हैं बेटा? ऑक्सीटोसिन को। ये मैंने फंक्शंस बताया, यूट्रस की आउटवर्ड कंट्रैक्शन, इनवर्ड कंट्रैक्शन ड्यूरिंग कॉपुलेशन ताकि स्पर्म्स इजीली अंदर एस्पिरेट हो सके टुवर्ड्स द यूट्रस, और ये मिल्क इजेक्शन हार्मोन है। क्यों है बेटा? बिकॉज इट कॉजेज कंट्रैक्शन ऑफ मायोइपिथेलियल सेल्स, मायोइपिथेलियल cells, it causes contraction of myoepithelial cells। कौन से सेल्स बेटा? मैं फिर से बता रहा हूं, इट कॉजेज कंट्रैक्शन ऑफ मायोइपिथेलियल सेल्स। अब ये मायोइपिथेलियल सेल्स क्या है बेटा? ये मायोइपिथेलियल सेल्स जो है ना, इनको बास्केट सेल्स भी बोलते हैं, बास्केट सेल्स, ठीक है। तो ये जो बास्केट सेल्स है ना, बास्केट सेल्स
दे सराउंड एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। बास्केट सेल्स जो होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, दे सराउंड एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। अब ये एल्वियोलाई क्या चीज है, मैं अगर थोड़ा सा इधर बनाने की कोशिश करूं तो बेटा आप देखें, बेटा ये एल्वियोलस है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज बेसिक सिक्रेटरी यूनिट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो हर सेल में से थोड़ा थोड़ा दूध आता है, अंदर इसका खाली जगह है, ल्यूमन है, उसके अंदर गिरता है, फिर ये डक्ट सिस्टम के थ्रू बाहर आता है। ये एल्वियोलस है पूरा, ये एल्वियोलर सेल्स और ये इसका ल्यूमन है। इसके बाहर से लगे होते हैं कौन से सेल्स, मायो इपिथेलियल सेल्स, या जिनको हम बोलते हैं बास्केट सेल्स। ये बास्केट सेल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एल्वियोलाई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे आप नींबू को निचोड़ते हो तो उसमें से रस निकलता है, तो ये इसके ल्यूमन में जो है वो मिल्क चला जाएगा। तो मैंने क्या बोला आपको कि मायो इपिथेलियल सेल्स या बास्केट सेल्स की कंट्रैक्शन मेमोरी ग्लैंड में कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिल्क इजेक्शन हार्मोन। लास्ट का पॉइंट, लास्ट है और इंपॉर्टेंट है बहुत, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको बेटा हम वासोप्रेसिन भी बोलते हैं। वासोप्रेसिन क्या बोलते हैं बेटा, वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन का मतलब ये ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है। तो जब ये ब्लड वेसल्स को दबाएगा तो बीपी को शूट करेगा। तो एडीएच का काम क्या है, बीपी को शूट करना। एंटी डायूरेटिक का मतलब है बेटा, एंटी डायूरेटिक है ये, एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक्स होते हैं बेटा जो यूरिन का फ्लो बढ़ाते हैं, जो यूरिन का आउटपुट बढ़ाते हैं। एडीएच का काम क्या है बेटा, एडीएच का काम क्या है बेटा, इस एडीएच हार्मोन का यह काम है, इट डिक्रीजेस यूरिन आउटपुट। ये याद रखना है आपने कि जितना एडीएच बॉडी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी बेटा, उतना पेशाब कम आएगा, उतना पेशाब कम आएगा। तो एडीएच का दूसरा नाम जो है वो वासोप्रेसिन भी है। वासोप्रेसिन का मतलब ये ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है। तो ये वासो कंस्ट्रिक्टर है, ये बीपी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो काफी है मुझे लगता है आज के लेक्चर के लिए।